हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रेखाओं x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 तथा 3x माइनस वाई बराबर में 1 के प्रतिच्छेद बिंदु तथा x के 1 से गुजरने वाली रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है तो k किसके बराबर है, हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, सबसे पहले तो दो रेखिक समीकरणों को हल करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उन तरीकों को मैं सबसे पहले यहाँ पे विलोपन विधि का नाम लिख देता हूं। देखिए, पहली विलोपन विधि, या प्रतिस्थापन विधि और गुणन, ये अपने पास होती है वज्र गुणन विधि, उनसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि कैसे लगाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि जब भी हमें किसी एक चर का गुणांक समान मिल जाए तो जोड़ते हैं या घटाते हैं और आपस में उस चर को विलुप्त कर देते हैं और बाकी बचे हुए चर का मान निकाल लेते हैं। अब एक चर का मान आ गया तो किसी भी एक समीकरण में रखने के बाद दूसरे चर का मान निकाला जा सकता है। फिर देखिए, अगर दो बिंदु मिल गए तो दो बिंदुओं से रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं से रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दो बिंदु कौन कौन से, ए बिंदु को मैं मान लेता हूँ x1 y1 और बी बिंदु को मैं मान लेता हूँ x2 y2। तो यहाँ से रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस में y1 बराबर में y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस में x1 गुणा में x माइनस में x1। इस तरह से हम लोग रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखो, अब सवाल में चलते हैं। सवाल में दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है x प्लस 2y प्लस 6 बराबर में 0 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर में 1। अब देखो, पहले तो हम लोग इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में 1 बराबर में 0। इसको इस तरीके से कर देते हैं, माइनस 1 बराबर में 0। अब देखो, y का गुणांक इसमें भी बराबर कर दे तो एक जगह y का गुणांक 2 हो जाएगा, एक माइनस 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 2 गुणा में समीकरण 2 कर देंगे तो इससे देखो क्या मिलेगा अपने को, x प्लस 2y प्लस 6 बराबर में 0 और यहाँ से बन जाएगा 2 से इसको गुणा करेंगे तो 6x माइनस में 2y माइनस 2 बराबर में 0। जोड़ेंगे तो ये देखो, ये दोनों कट जाएंगे और इनको काटने के बाद 6 और 1 7 मिल जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो 6 माइनस 2 कितना बन गया, 4 के बराबर बन गया, तो प्लस 4 बराबर में 0। उसके बाद देखिए यहाँ से हल करते हैं तो x का मान माइनस 4/7 के बराबर आ गया। ये x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। मान लिया कि x का मान यहाँ पे रख दिया तो ये क्या बन रहा है, देखिए माइनस में 4/7 प्लस 2y प्लस 6 बराबर में 0। ये उधर जाएगा तो 2y बराबर में ये बनेगा माइनस 6 प्लस 4/7। इसके बाद लघुत्तम लेने के बाद देखो 7 छिंगा 42, 42 में 4 गया तो ये बन जाएगा माइनस का 38/7 और ये 2 का और भाग लग जाएगा तो माइनस में, ये देखो माइनस में 19/7। इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये देखो, x का मान आ गया और y का मान आ गया तो बिंदु, तो एक तो बिंदु कौन सा आ गया, a बिंदु, जिसको नाम दे देते हैं माइनस में 4/7 और माइनस में 19/7। और दूसरा बिंदु अपने को क्या दे रखा है, k1 ये वाला बिंदु दे रखा है। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम लोग लिखने वाले हैं। तो देखिए, हमने कहा था कि ये आ जाएगा y माइनस में y1, तो y माइनस में y1 1 ले लेते हैं बराबर में y2 माइनस में y1, तो माइनस में 19/7 माइनस में 1 और नीचे आ जाएगा x2 माइनस में x1 तो माइनस 4/7 माइनस में k और इस तरह x माइनस x1 ये बन जाएगा। तो देखिए ये अपने पास क्या बन रहा है, y माइनस 1 बराबर में लघुत्तम लेने के बाद यहाँ पे 19 और 7 कितना बन जाएगा, 26 के बराबर, तो माइनस का 26 और ये 7 नीचे वाले लघुत्तम से कट जाएगा और इधर भी लघुत्तम लेंगे तो माइनस 4 माइनस का 7k ये बनेगा और 7 तो 7 से कट ही गया, ये अपने पास x माइनस k है। अब वज्र गुणा कर देते हैं तो देखिए y गुणा में माइनस 4 तो माइनस का 4y, फिर y को माइनस 7k से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस में 7k y। अब इस पूरे को माइनस 1 से गुणा कर देते हैं तो प्लस 4 प्लस 7k ये बन जाएगा बराबर में, इसको भी देख लेते हैं, माइनस 6 को इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 26x और इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 26k ये बन जाएगा। अब देखो x वाले पद को इधर लेके आते हैं तो 26x माइनस में 4y
और इधर देख लेते हैं तो ये माइनस में 7k y, और देखते हैं आगे तो इसको 26k को भी इधर लेके आते हैं तो प्लस का 4 और 7k में से 26k जाएगा तो अपने पास बन जाएगा माइनस का 19k बराबर में 0। अब हमें बोला है कि मूल बिंदु इसको संतुष्ट करता है, तो मूल बिंदु इसमें संतुष्ट करवा देते हैं। तो रखेंगे, देखिए 0 0 इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा 26 गुणा में 0 माइनस में 4 गुणा में 0 माइनस में 7k गुणा में 0 प्लस 4 माइनस में 19k बराबर 0। तो ये बनेगा 4 बराबर में 19k, k का मान मिल जाएगा 4 बटा में 19। ठीक है, और देखिए केवल k का मान ही हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।